And always remember these outer longitudinal muscle are very thin and they are less powerful. वो उतना powerful नहीं है, they are thin. But how जो circular muscle है, जो inner circle है, they are thicker. Okay, आप जितने भी डायग्राम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो आपको हिस्टोलॉजी दिखाई जाएगी, this circular muscle layer they will be more thicker. और I hope आपको लास्ट क्लास याद हो, इन लार्ज इंटेस्टाइन कोलॉन में सर्कुलर मसल लेयर ज्यादा होती है. ओके, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ दी ट्रांसवर्स बैंड्स. ओके, तो ये भी इट इज इंपॉर्टेंट कि हमेशा आप लोगों को जो भी नई चीज पता चला है, कुछ भी पढ़ें तो अपनी प्रीवियस नॉलेज रिवाइज कर लिया कीजिए उधर ही, ताकि वो आपका मल्टीपल रिविजन्स होता रहे और आप बेसिक समझते रहे. So these inner circular muscle layer are thicker and they are more powerful, and whenever they contract, they are decreasing the diameter of the lumen. But however, that segment become the length of that segment of the intestine increases. So, है ना? And this is the mechanism by which it becomes a propulsive segment. धक्का देने वाला segment बन जाता है, squeezing effect आता है. And दूसरी चीज मैंने आपको जो बताई थी, जो contraction थे last time जो मैंने बताया था, तो the contraction were two type. One was phasic contraction, other were tonic contraction. Okay, the phasic contraction I hope everybody remembers that these were rhythmic contraction. वो rhythmic contraction थे. rhythmic यानी कि contraction relaxation contraction relaxation. Okay, sustained नहीं है, maintained नहीं है, क्योंकि जो maintained है वो tonic contraction है ना? क्योंकि जो contraction होते हैं ये दो तरीके के हैं. one phasic contraction है, ये rhythmic है. rhythmic means फेजिक तो आप जानते हैं, फेज जो होता है कि पहला एक फेज फिर दूसरा फेज, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. ओके, ये याद रखिएगा, बहुत आसान है, कोई ज्यादा चीज मुश्किल नहीं है. टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, दीज आर द मेंटेन्ड एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? और एग्जांपल अगर आपसे कभी भी कुछ पूछे कि फेजिक कॉन्ट्रैक्शन का कुछ एग्जांपल है, तो जब भी मूवमेंट हो रहा है जीआईटी का, बट ऑब्वियस कि आपको खाना आगे भी फेंकना है, रिसीव भी करना है, और अगर आपने एक ही जगह पे उसको घुमाना है तो क्या होगा, जैसे कि एक ही सेगमेंट में उस फूड को यू हैव टू मिक्स द फूड बिफोर सेंडिंग इट फॉरवर्ड. क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन should receive the food and it should perform its work. ये ना हो कि हमारे पास आ तो गया लेकिन हमने बिना काम किए उसको आगे काम फेंक दिया, है ना? तो there should be proper mixing of the food. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द फूड, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ना जरूरी है, ताकि उसका आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से हो सके. तो कोई भी सेगमेंट होगा तो जाहिर सी बात है उधर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो वो इट विल बी हेल्पफुल इन दी मूवमेंट, इट विल बी हेल्पफुल इन दी प्रॉपर डाइजेशन, मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ द फूड. दैट इज वाई चाहे मान लीजिए कोई इंटेस्टीन हो, चाहे ईसोफेगस हो, चाहे स्टमक हो, तो उसमें फेजिक कॉन्ट्रैक्शन होते ही होते हैं. ओके, सो दैट देयर इज प्रॉपर मिक्सिंग एंड द चर्निंग ऑफ द फूड. लेकिन एक होता है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, मेंटेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन. ओके, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे पिछली बार भी बताया था कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेगस, इलियोसिकल वॉल्व. ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये सस्टेन मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन होता है. क्यों होता है? सो दैट जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल लोअर ईसोफेगस, ओके, तो लोअर ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर है शुड रिमेन इन अ स्टेट, लोअर ईसोफेगस एंड इलियोसिकल वॉल्व, ये दूसरा एग्जांपल है, दे शुड रिमेन इन अ स्टेट ऑफ सस्टेन्ड टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन. नहीं तो उधर क्या प्रॉब्लम होगी कि फॉर एग्जांपल इलियोसिकल वॉल अगर सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में नहीं रहेगा तो देयर कैन बी रिगर्गिटेशन. कोलॉन के जो सेगमेंट कंटेंट्स होंगे इट विल इंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें प्रॉब्लम क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, और ये और वैसे भी द नॉर्मल मोटिलिटी शुड ऑलवेज बी प्रोपल्सिव फॉरवर्ड मोटिलिटी. ओके, दैट इज व्हाई ये इंटरनल स्फिंक्टर्स हैं, जैसे इंटरनल एनल स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेगस, इलियोसिकल वॉल्व. देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो. मैंने आपको बेसिक एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अभी आपकी क्योंकि क्लासेस शुरू हुई हैं तो बहुत ज्यादा बम्बार्ड भी नहीं करना है आपको नॉलेज. बेसिक चीजें हम आपको बताते चले जा रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू. ओके, अब आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कैन यू टेल मी वन और टू रीजंस के व्हाई टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस अकर. ओके, है ना? तो जो बेसिक फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट होता है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट इज दीज आर डिपेंडेंट टोनिक कॉन्ट्रैक्शन. So your answer should be that the factors on which the tonic contraction depend, okay, and these are maintained contraction. It is because of the entry of the calcium ion.
जब है ना, जब आपको हम लोग आगे बताएंगे कि हाउ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस, ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स, तो ये चीजें वापस आएंगी। अभी मैं आपको सिर्फ सेंसिटाइज कर रहा हूं ताकि एक बार आप सुन लें, ताकि बार बार सुनेंगे तो फिर याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। ओके, तो एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन, जब कैल्शियम आयन आएगा तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल यानी कि जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक स्लो वेव एक्टिविटी होती है जीआईटी में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, बिकॉज दीज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आर मैकेनिकल एक्टिविटी एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आर डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। ओके, और वो दो तरीके की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट वन वाज स्लो वेव एक्टिविटी एंड अदर वाज स्पाइक एक्टिविटी। ओके, स्पाइक का मतलब क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल, और स्लो वेव क्या होता है कि इट इज रेस्टिंग फेज। ओके, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, इन सम बुक से दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द स्पाइक वेव, रिपीटेटिव स्पाइक। तो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो रिपीटेटिव स्पाइक होगा कि बार बार स्पाइक आ रहा है, बार बार स्पाइक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है, दैट इज वाई वो जो सेगमेंट होगा, वो जो एरिया होगा, वो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई चीज रटने की नहीं है, समझने की है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है रिपीटेटिव स्पाइक, क्योंकि अगर खाली स्पाइक पोटेंशियल होता है देन यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस थिंग कि फेसिक कॉन्ट्रैक्शन स्पाइक पोटेंशियल है। ओके, बिकॉज स्लो वेव एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो एक कॉन्ट्रैक्शन दे सके। ओके, वो बस बेसिक बेसल टोन बना सकती है ना, एक छोटे से एरिया में एक बेसिक टोन रेस्टिंग टेंशन क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो स्पाइक पोटेंशियल है, और अगर वही चीज सस्टेन्ड हो कि स्पाइक पोटेंशियल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, अब मान लीजिए वही चीज बार बार होने लगे कि बार बार स्पाइक पोटेंशियल, बार बार यानी कि रिपीटेटिव, इफ देयर इज रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल दिस मींस दैट नाउ द कॉन्ट्रैक्शन विल बी सस्टेन्ड, मेंटेन रहेगा, उसको मौका ही नहीं मिल रहा रिलैक्स करने का, क्योंकि बार बार एक्शन पोटेंशियल, बार बार एक्शन पोटेंशियल सस्टेन्ड एक्टिविटी में जा रही है, तो इट विल गिव राइज टू टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। कभी कभी आपके एमसीक्यू में अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाए कि मतलब दो आपको टर्म मिल जाए कि रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल या खाली स्पाइक पोटेंशियल, then your answer should be repetitive spike potential because it is sustained। tonic contraction का मतलब ही maintained contraction है। ओके, तो ये इसलिए ये मैंने जानबूझ के एक बैलून में दिया है ताकि आपको समझ में आए। अब यही चीज मैंने जो अब इतनी देर से समझा रहा था, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द जीआईटी, देखिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आर मैकेनिकल इवेंट। ओके, कॉन्ट्रैक्शन इज अ मैकेनिकल इवेंट, रिलैक्सेशन इज अ मैकेनिकल इवेंट, ये तो मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अब यही मैं कहूं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रिलैक्सेशन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रिलैक्सेशन हो, कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए फेजिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फेजिक, है ना। लेकिन मैं आपसे यही कहूं कि खाली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, खाली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको जो है ना किताब में जो टर्म पढ़ेंगे आप टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, और जहां टोनिक कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल इवेंट कौन सा आना चाहिए, रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल, है ना। तो ये सब चीजें है ना, यू कैन आप समझ सकते हैं ना, यू कैन कोरिलेट दीज थिंग। जैसे आप कुछ किताब में वर्ड पढ़ा करें आपके दिमाग में ये आएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया सस्टेन टोनिक कंट्रैक्शन, योर आंसर शुड बी रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल। तो अब आप इसको पैराग्राफ बना सकते हैं अगर आपको कीवर्ड्स याद है, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। बेसिक नॉलेज का कंसेप्ट ही यही होता है, कीवर्ड समझने होते हैं, है ना, और सब तो इंग्लिश है ना, लिटरेचर है, और बस कीवर्ड साइंटिफिक चीजें हैं। तो आपको अगर कीवर्ड समझ में आ गए, साइंटिफिक चीजें समझ में आ गई, फिजियोलॉजिकल बेसिस जिसको हम बोलते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजियोलॉजी, वी ऑलवेज से द फिजियोलॉजिकल बेसिस व्हाई इट इज हैपनिंग, तो उसमें कीवर्ड्स ही आपको समझने होते हैं।
it is actually the slow wave activity of the GIT. Okay, and these are oscillating. ओके, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। और जब भी हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, आई होप एवरीबॉडी नोज कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं, जो आपने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा होगा 11th-12th में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयंस, के कौन आयन किस बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ ज्यादा है ना, मूवमेंट ऑफ आयंस, ये चीजें आपको नर्व मसल में सिखाई जाएंगी, तो मैं उस चीज पे नहीं जा रहा। तो देयर इज अ ऑसिलेटिंग के डीपोलराइजेशन है, रिपोलराइजेशन है इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना। तो रेस्टिंग फेज में जो मसल है, मेम्ब्रेन है, तो उसमें जो ऑसिलेटिंग है कि कभी डिपोलराइजेशन कभी डिपोलराइजेशन, बट हाउ दीज आर नॉट एक्शन पोटेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये सस्टेन्ड एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ रेस्टिंग फेज में टेंशन है। तो थोड़ा सा डिपोलराइजेशन, थोड़ा सा रिपोलराइजेशन, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं, इतना कंप्लीट नहीं कि एक्शन पोटेंशियल हो जाए, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल इज द एब्सोल्यूट चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एब्सोल्यूट चेंज नहीं है ये थोड़ा सा चेंज है, ऑसिलेटिंग है, कि कभी थोड़ा सा डिपोलराइजेशन, कभी थोड़ा सा रिपोलराइजेशन हो गया, बिकॉज ऑफ दैट रेस्टिंग फेज हो गई मशीन कर सके, बिकॉज फॉर एक्टिविटी the action potential should be generated. Okay, absolute change in the potential should occur, so it is not action potential, always remember. Okay, and it is generated by interstitial cells of Cajal, जो आपके GIT होते हैं, खासकर जहां माइंट्रिक प्लेक्सस हैं, है ना, माइंट्रिक यानी कि आपको आई होप बिटवीन द मस्कुलर लेयर, तो वहां पे एक सेल होते हैं, उसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल। ये जो CAJL मैंने लिख रखा है, इसको काजल नहीं प्रोनाउंस करते, इसको प्रोनाउंस करते हैं काहाल। ओके, तो these slow wave activity BER generated by interstitial cells of the Cajal. ओके, और जब भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, these slow wave activity increase. ओके, तो वेगल एक्टिविटी, जो वेगस नर्व है, जो पैरासिम्पैथेटिक है, इट विल ऑलवेज इंक्रीज द स्लो वेव एक्टिविटी। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्पाइक पोटेंशियल की बात करें, तो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर एक्शन पोटेंशियल, एब्सोल्यूट चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ओके, कि एब्सोल्यूट डिपोलराइजेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ओके, तो और अगर यही चीज मेंटेन रही कि बार बार स्पाइक पोटेंशियल हो गया, तो आप कहेंगे टोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है, जो स्लो वेव एक्टिविटी है, क्योंकि वो बेसल एक्टिविटी है ना, रेस्टिंग फेस है, उसी के ऊपर ये स्पाइक सुपर इम्पोज हो जाते हैं, कि जो पहले थोड़ा थोड़ा डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हो रहा था, एब्सोल्यूट नहीं हो रहा था, अब वो स्ट्रॉन्ग डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हुआ, एब्सोल्यूट हुआ। Because of that, the action potential is generated. Okay, and these spike potential are responsible for muscle contraction, because these are absolute change in the membrane potential. Okay, and दूसरी important चीज क्या है, ये कैसे जनरेट होते हैं, ये जनरेट होते हैं इस स्लो वेव की वजह से। लेकिन स्लो वेव एक कमजोर एक्टिविटी होती है, उसके ऊपर they give rise to the spike potential. Okay, and always remember the parasympathetic activity slow wave activity बढ़ाती है, और वही parasympathetic activity spike potential भी बढ़ाती है। ओके, और जब spike potential होते हैं, then there is more entry of the calcium ion. calcium ion ज्यादा इंटर करता है सेल में, and it give rise चाहिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे। तो यही डायग्राम हम देखें, एज यू कैन सी दे आर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द काहाल, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो वेव एक्टिविटी। और स्लो वेव एक्टिविटी के दौरान कैल्शियम इंटर करता है, एंड